अगर लाइफ में आपको किसी के बारे में कुछ सीखना है, लर्न करना है या एक्सपर्ट बनना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस पर बुक लिख डालिए। जैसे बुक लिखेंगे, आपको लगता होगा कि हम तो जानते ही नहीं उस बारे में, तो कैसे बुक लिखेंगे। तो जैसे ही बुक लिखने के बारे में सोचेंगे ना, वैसे ही आपको फिर ब्रेन कहेगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रेन फिर सर्च करेगा, तो ब्रेन सर्चिंग की वजह से क्वेश्चनिंग उठेंगे। क्वेश्चनिंग की वजह से आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए, लाइफ में 7 पिलर हैं जिस पे पूरा किसी की लाइफ टिकी हुई है। जिस पे पहला हेल्थ एंड फिटनेस है, दूसरा है पैसा, पावर, प्रिविलेज, तीसरा कंट्रीब्यूशन, चौथा रिलेशनशिप, फिर फ्रीडम, कंट्रोलिंग एंड अथॉरिटी कंट्रोलिंग, फिर आता है फीलिंग एंड फिर इंटेलिजेंस। ये 7 पिलर हैं जिस पे लाइफ चलती है। इस पे अगर किसी के बारे में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको बुक लिखनी चाहिए इस पे। जैसे मान लो आपको पैसा, पावर एंड प्रिविलेज पे में एक्सपर्ट बनना है कि पैसा, पावर और प्रिविलेज कैसे गेन किया जाए। तो जैसे आप बुक लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता ज़्यादा नहीं होगा, तो आपका ब्रेन सर्च करेगा। तो ब्रेन सर्च करते समय आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। तो जब सबसे पहली बुक मिलेगी आपको, वो मिलेगी दास कैपिटल, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा कैसे जनरेट किया जा रहा है। तो पहली बुक जैसे मिलेगा आपको दास कैपिटल, उसको पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन ओपन होगा। फिर पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, इस पे बुक मिलेगी आपको रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड एंड वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट। ये 2 बुक, पहली बुक बताएगी आपको पैसा जनरेट कैसे किया जाए, दूसरी बुक बताएगी कैसे मैनेज किया जाए। फिर आपको माइंडसेट के बारे में पता चलेगा कि इस दुनिया में कितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आपका अगर माइंडसेट वैसा नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी दिखेगी ही नहीं। इसको कहते हैं NPNR, मतलब न्यूरोलॉजिकल पोजीशनिंग एंड नॉर्मलसी रेंज। इस दुनिया में आपकी एक पोजीशनिंग है, उसी पोजीशनिंग के बेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर उससे ज़्यादा आपको मिलेगा भी तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब फिर लौट के वैसे आ जाएगा। जैसे हुआ, जैसे आप किसी घर में आप AC लगाए हुए और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया है, तो वही बना रहेगा। अगर आप विंडोज़ और डोर को ओपन भी कर देंगे तो कुछ टाइम बाद फिर से वही मेंटेन हो जाएगा। तो आपके पास कितना भी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर आपको पता नहीं है कि NPNR, न्यूरोलॉजिकल पोजीशनिंग नॉर्मलसी रेंज, मतलब एक पोजीशनिंग है, उसके बेस पे आपकी एक रेंज बन चुकी है, उसके पास ही आप भटकते रहेंगे जब तक आप उसको चेंज नहीं कर लेंगे। तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी। आप मान लो आपको रिलेशनशिप पे बुक लिखना है, तो उस पर बुक मिलना शुरू हो जाएंगी जो आपको बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरी है किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। तो जैसे मान लो अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखना चाहिए, तो पहला क्वालिटी आपको डेवलप करने पड़ेगा प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी, मतलब जो रिक्वायर्ड है जिसको, उसको आप प्रोवाइड कर सकें, तो पहला पिलर है। दूसरा है प्रोटेक्टिंग कैपेबिलिटी, मतलब दुनिया में कोई आदमी चैलेंज्ड नहीं होना चाहता, मतलब बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहता। तो अगर उससे कोई गलती हो जाए तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। तीसरी होनी चाहिए पैम्परिंग कैपेबिलिटी, मतलब बिना वजह भी आप उसको प्रशंसा कर सकें, उसको पैम्परिंग करने की, इसे कहते हैं पैम्परिंग करना, बिना वजह भी आप उसको कुछ देते रहिए, कुछ गिफ्ट देते रहिए। और अगली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि प्रिफर्ड फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट सिस्टम कैपेबिलिटी। मतलब क्या हो गया कि अगर वो कोई बंदा है जिसके साथ आप अच्छा रिलेशन रखना चाह रहे हैं, तो उसको इतना फ्रीडम हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि कहीं जा पाए, जब उसके पास जाना चाहे तो जाए, आपके अंडर वो बंधा महसूस ना करे। तो अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो रिलेशनशिप बहुत शानदार रहेगा। मतलब प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग कैपेबिलिटी, पैम्परिंग कैपेबिलिटी एंड प्रिफर्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, मतलब जब चाहे वो जा सकता है। तो इस तरह से आप जैसे बुक लिखने की कोशिश करेंगे ना, आपके पास ओपन होना शुरू हो जाएंगे रिसोर्सेज। जितने चीज़ें लिखी जा चुकी हैं पहले से, ब्रेन आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, यूट्यूब से मिल जाएंगे, किताबें मिलने लगेंगी, इससे आपको उसमें एक्सपर्टीज़ आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो दो काम करिए। पहली बात तो बुक लिखना शुरू करिए, और उसको आप किसी न किसी को पढ़ाना शुरू करिए। टीचिंग 2 मेथड बहुत बढ़िया होता है। आप बुक लिखेंगे और पढ़ाने लगेंगे, तो इससे आपका रिसर्च करना शुरू करेंगे और इससे आप मास्टर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे उस फील्ड में।